देखिए, ये जो इनका नाटक शुरू हुआ है 20 जनवरी से शुरू हुआ है। 20 जनवरी को पहली धर्म संसद हुई, तो पहली धर्म संसद से शुरू होकर कल 20 मई है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी ये 4 महीने के अंदर इन्होंने धर्म का, यानी हिंदू धर्म का उन्माद फैलाने की कोशिश जो की है। मैं अभी महंगाई पर भी आता हूँ, लेकिन प्रारंभ जो आपने किया कि धर्म संसद में क्या हुआ। धर्म संसद में अल्पसंख्यकों को नरसंहार कर दो, मनमोहन सिंह को गोली मार दो, ये सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हिजाब शुरू हो गया। हालांकि ये चुनाव के पहले हुआ था, उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के जो चुनाव थे। उसके बाद कश्मीर फाइल्स का हुआ, हल्दीराम का हुआ, रामनवमी का जुलूस निकला और मस्जिदों में भगवा झंडे फहराए गए। उसके बाद हनुमान चालीसा का विवाद हुआ। कुछ लोगों ने तो लाउड स्पीकर का भी विवाद जो किया कि और उसमें क्या नुकसान हुआ, हिंदू धर्म का ही। और उसके बाद ज्ञान व्यापी मंदिर, ताजमहल, तेजो महल, कुतुब मीनार, विष्णु स्तंभ, और अंतिम में अब जो आज शायद फैसला हुआ है मथुरा के मस्जिद का, वो शायद 1 जुलाई तक उन्होंने कुछ चीजें टाल के रखी हैं। कुल मिलाकर 11 मुद्दे, जिनका देश, जिनका किसी भी व्यक्ति की रोटी से कोई मतलब, आलू से कोई मतलब नहीं, टाटा साल्ट या किसी नमक से कोई मतलब नहीं, 1 किलो आटे से कोई मतलब नहीं, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो। कश्मीर फाइल्स वालों ने 300 करोड़ विवेक अग्निहोत्री ने कमा ली। अब उनसे ऊपर से जो है कश्मीर में आज भी पंडित मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित। तो ये जो धर्म का उन्माद फैलाया गया है, मैं इस पर यही बात करना चाहता हूं कि जो मानव विकास सूचकांक है विनीता जी, मानव का जो वो मूल रूप से मानव विकास सूचकांक 3 चीजों पर आधारित होता है। सबसे पहले शिक्षा, फिर आर्थिक कारण, और तीसरा हेल्थ का। ये 3 चीजें अगर मनुष्य की सही रहती हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, इन तीनों चीजों का कहीं पता ही नहीं। शिक्षा की हालत क्या है, मैं तीनों पे थोड़ा थोड़ा सा बात कहूंगा कि धर्म के उन्माद ने इन तीनों को, शिक्षा को, अर्थ को और हेल्थ को मनुष्य के किस ढंग से पैरों तले रौंद दिया कि अब आपको आपको जब यहाँ 2014 में सरकार आई थी, तो 100 यूनिवर्सिटी विदेश की आने वाली, फिर वो 70 बची, फिर 30 बची, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तो बजट में भी डिस्कशन हुआ है। मैं आपको ताजा बात बता दे रहा हूँ कि टोक्यो, मिशिगन यूनिवर्सिटी, कॉपर यूनिवर्सिटी, मेलबोर्न, शिकागो, कैलिफोर्निया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्यों मना कर दिया यहाँ पर भारत में आने के लिए? क्योंकि भारत का जो शिक्षा के अनुकूल वातावरण होना चाहिए वो नहीं है। क्या क्या विदेशों में खबर, अभी तो व्हाइट हाउस में उसको, ट्रंप को जनता ने घेरा, और अगले ही क्षण में भारत में हम लोगों के पास तक खबर आई। तो भारत में फव्वारा है कि वो शिवलिंग है, इस बात की चर्चा क्या ये गल्फ कंट्रीज में या पूरे दुनिया में नहीं पहुंच रही? तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज ने यहाँ पर आने से मना कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपके यहाँ अनुकूल वातावरण नहीं है। प्लस जो एक तरीका होता है एनओसी लेना शिक्षा के लिए सरकार द्वारा, यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश, वो सब वातावरण भी नहीं है यहाँ। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम आपके यहाँ नहीं आए थे। और इसमें है क्या विनीता जी, कि इसके एवज में 8 लाख हमारे भारतीय छात्र प्रतिवर्ष भारत से बाहर जाते, और वो हर साल वहां, देखिए बहुत ध्यान करने वाली बात है, हमारे पैनलिस्ट को भी सब जानते हैं लोग, कि 2,17,000 करोड़ हर साल वो वहां पर हॉस्टल पर, वहां खाने पीने पर, पूरे जो 8 लाख छात्र बाहर जाते हैं दूसरे देशों में पढ़ने, वहां पर इतना ही खर्च करते हैं। कितना? 2,17,000 करोड़। और जब अगले 2024 में इलेक्शन हो रहा होगा, तो ये खर्चा दूसरी भी 6 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। ये हम आपको बता रहे हैं।
सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए क्योंकि पैसे नहीं है। सरकारी स्कूल बंद करे चला, उनमें टीचर्स को देने के पैसे नहीं है, ये नहीं है। लेकिन उसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है कि 1 लाख 100 लाख करोड़ रुपए की जो जमीन है सरकारी स्कूलों की 2017 में थी, अब 125 लाख करोड़ की हो गई है। और वो जमीन वो स्कूल चलाने को दिए जा रहे हैं एक्स को कि भाई आप ये सरकारी स्कूल आप ले लो, क्योंकि इतने लाख करोड़ की जमीन है। वो 1-2 साल जमीन चलाएंगे, फिर ट्रस्ट स्कूल चलाएंगे, फिर ट्रस्ट, और दी जा रही है आरएसएस के लोगों को। सबसे निराशाजनक बात हो रही है इसमें, 40 लाख बच्चों ने निजी स्कूल छोड़ दिए क्योंकि उनके पापा लोगों के पास, मम्मी लोगों के पास, उनके माता पिता के पास पैसे नहीं है टीचर्स को जो है फीस दें, इसलिए वो सरकारी स्कूलों में भेजना चाहते हैं और सारी सरकारी स्कूल की जमीनों पर ये कब्जा करना चाहते हैं। और अंतिम बात हम आपको बोलना चाहते हैं, जो राष्ट्रीय शर्म का विषय है, हम महंगाई की बात करेंगे, ये इसमें समाहित है कि 45 करोड़ लोगों ने, आपने चैनल में बोला आपने कि 45, मतलब रोजगार तो घटे ही हैं, 5 साल में 2.1 करोड़ रोजगार कम हो गए हैं, लेकिन 45 करोड़ लोगों ने रोजगार की तलाश बंद कर। ये जो निराशा का वातावरण है, ये जो हतोत्साहित हुआ है भारतीय युवक, जो पिछले 70 साल में बहुत सी परेशानियों से ये मुल्क गुजरा है। मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कम से कम यहाँ पर निराश नहीं था यहाँ का युवक, उसको लग रहा था हमें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। तो शिक्षा का ये हाल, हेल्थ का आपको बोला, हेल्थ का हाल तो कोरोना में हमने देख लिया, झूठ पर झूठ, पूरे मुल्क में पूरे दुनिया में 1.5 करोड़ मरे और भारत में 47 लाख। क्यों? हेल्थ को आपको संभालना ही नहीं आता। आपको जो है खाली धर्मांता फैलानी आती है कि थाली बजाने से जो है कोरोना चला जाएगा, और 47 लाख मर गए। आपको शर्म नहीं आई, आपने ताली बजवा दिया कि उससे शायद कोरोना चला जाए। ये सारी चीजें करने के बाद और कितना निराशा में रहा। 47 लाख लोग भारत में मरे, और जब कहा गया कि भाई पैसे दे दो थोड़े, 4-4 लाख सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो मोदी जी देने को तैयार नहीं है। और ये सब महंगाई से जुड़ी बातें हैं, मानव सूचकांक से और अंतिम महंगाई की मैं क्या बात करूं? वही बात करूं कि पेट्रोल महंगा हो गया, वही रिपीटेशन करूं कि खाने आटा में आटे की हालत ये हो गई है कि दिसंबर में 87 रुपए केजी होने जा रहा है। ये एक सर्वे ने बताया, 87 रुपए केजी से 103 रुपए केजी। बताइए, 100 रुपए किलो आटा मिलने वाला, 100 रुपए। अभी आटा इतना महंगा है विनीता जी, मैं बंबई में रहता हूँ, पाव महंगा हो। आम आदमी का रोटी जो है, नून रोटी जो खाता था, प्याज रोटी खलियानों में, तो वो सारी चीजें जो है, लेकिन इन्होंने बैंकों से लोन और भिखारी, मैं अगली बार आपसे इस विषय में बात करूंगा, लेकिन ये धर्म का उन्माद फैला रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें छुपी रहें इसकी आड़ में। लेकिन अभी जैसा आपने बोला, विपक्ष सक्रिय हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सक्रिय हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया पिछले दिनों। उन्हें आगे बढ़कर ऐसी चीजों की बात करनी चाहिए, और घर से बाहर निकले हैं वो, और निकले भी हैं, और हम चाहते हैं और जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश में वो भी बाहर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।